और कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हों, पर संक्रमण का खतरा बरकरार है और ऐसे में वैज्ञानिकों की कोशिश भी थमी नहीं है। तमाम वैज्ञानिक कोरोना के बदलते वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीन और दवाइयों पर काम कर रहे हैं और इसी बीच डीआरडीओ ने कोरोना के खिलाफ एक हथियार तैयार कर लिया है जो कोरोना के सभी वेरिएंट्स पर भारी पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या है वो जो कोरोना संक्रमण को बेअसर कर सकता है। देश में कोरोना के बेकाबू होते हालातों के बीच डीआरडीओ ने आगे बढ़कर कोरोना का सामना करने की जिम्मेदारी ली। लाखों लोगों की जान सिर्फ इसीलिए बचाई जा सकी क्योंकि डीआरडीओ ने अस्थायी अस्पताल तैयार कर दिए थे, जहां तमाम वो सुविधाएं थी जिनसे कोरोना मरीजों के इलाज में मदद मिली। और अगले ही चरण में डीआरडीओ ने 2DG नाम की दवा तैयार कर ली, जो कोरोना के कारण मरीजों में बढ़ रही ऑक्सीजन आपूर्ति की निर्भरता को कम करने में सक्षम है। तो वहीं अब डीआरडीओ ने अगले चरण में भी सफलता हासिल कर ली है। बता दें कि डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी कोविड ड्रग 2DG दवा कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। एक नई रिसर्च में इस बात का खुलासा किया गया है कि कोरोना संक्रमण के बदलते वेरिएंट के खिलाफ एंटी कोविड ड्रग 2DG दवा सहयोगी होगी। अध्ययन के मुताबिक यह दवा SARS कोविड-2 की जटिलताओं को कम करती है, स्वस्थ कोशिकाओं को इन्फेक्शन इंड्यूस्ड साइटोपैथिक इफेक्ट यानी CPE से बचाती है, यानी ये कोशिकाओं को SARS कोविड-2 के संक्रमण होने पर हुए प्रभाव को कम करती है। कोरोना के लिए डीआरडीओ ने एंटी कोविड ड्रग 2DG दवा को विकसित किया है और डीआरडीओ का दावा है कि ये दवा कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ काफी कारगर है। अब एक नई रिसर्च में भी यह बात साबित हुई है कि 2DG दवा कोरोना के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ पुख्ता तरीके से काम करती है। इसके साथ ही कोशिकाओं को मरने भी नहीं देती। ये अध्ययन आनंद नारायण भट्ट, अभिषेक कुमार, योगेश राय, दिव्या वेदागरी और अन्य दिग्गजों की दी गई जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया है। दरअसल हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा 2DG दवा चलाए भट्ट और डॉक्टर सुधीर चांदना का मानना है कि तीसरे चरण के ट्रायल में ये दवा कई वेरिएंट्स पर प्रभावी है। डॉक्टर भट्ट ने बताया कि अब चाहे वायरस का कोई भी वेरिएंट हो, उसे ग्लूकोज की तरह होगी, जिसे बाधित करने का काम यह दवा कर रही है। इसके साथ ही वायरस के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अमीनो एसिड की भी आपूर्ति कोशिका में रुक जाती है, जिससे उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती। साथ ही आपको बता दें कि डीआरडीओ ने 2DG दवा के प्रभाव का विश्लेषण केवल 2 अलग अलग वेरिएंट पर किया था, लेकिन इसके एंटीवायरल गुण कोरोना के सभी वेरिएंट पर असरदार साबित हुए। पिछले दिनों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटोरियम्स ने मिलकर 2DG दवा को विकसित किया है। मई में इस दवा के कोविड के गंभीर और मध्यम रोगियों में इस्तेमाल के लिए आपातकालीन मंजूरी ली गई। 2DG के क्लिनिकल ट्रायल में भी ये दावा किया गया है कि इससे रोगियों में ऑक्सीजन की निर्भरता घटेगी और अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए जल्द ठीक होने में मदद देगी। हालांकि 17 मई को इस दवा की पहली खेप बाजार में आ चुकी है और 2 सप्ताह पहले डीआरडीओ ने एक गाइडलाइन जारी कर कहा था कि दवा को गंभीर दिल की बीमारी, अनियंत्रित डायबिटीज और सांस संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे मरीजों में देने से पहले सावधानी बरती जाए और इस दवा को डॉक्टरों की देखरेख और प्रिस्क्रिप्शन के तहत ही कोरोना मरीजों को दी जाने की सलाह दी गई है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।